इमोशंस, ईगोज एंड इक्विटी मार्केट डू नॉट मिक्स। जिंदगी का सफ़र और इक्विटी मार्केट्स, वो अपनापन जिससे कोई किशोर कुमार का ये क्लासिक गाता है, जो ऑब्वियसली एक ट्रैवल सॉन्ग है। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। एक गाना जो हमेशा ज़िंदगी और उसके पहलुओं पर सवाल उठाता है। अब अगर हम बस ज़िंदगी को इक्विटी मार्केट से सब्स्टिट्यूट कर दे तो आप देखेंगे कि मिस्ट्री का लेवल ज़्यादा फर्क नहीं, और वही फील होता है जब हम इक्विटी मार्केट्स के साथ डील करते हैं। ग्रीड और फियर, ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर इस पहेली को महसूस करते हैं, खासकर उन रिस्क की वजह से जो मार्केट से जुड़े होते हैं। यह अनसर्टेनिटी या वोलेटिलिटी इन्वेस्टर्स को इमोशंस को ले आती है जब वो डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करें या नहीं, और बड़े पैमाने पर मार्केट इमोशनल बन जाता है। इक्विटी एक बीस्ट, वो इतना अच्छे से समझा हुआ स्लोगन, चाहे मार्केट बुल हो या बियर, बस एक बीस्ट है जो आपको इन्फ्लेशन को हराने में मदद करता है। इक्विटी ये एक पेशेंस इन्वेस्टर के लिए धैर्य और मेथोडिकल तरीके से वेल्थ इकट्ठा करना है, और साथ ही इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करता है। लेकिन इस सेटअप का असली मुद्दा यह है कि बहुत सारी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की बीस्ट के बिहेवियर और प्रोडक्शन रेट्स को शेप करती है। अपने फंड्स को अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के तरफ इन्वेस्ट करें, जहां आप ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखें। इससे आप अच्छे से सोच सकते हैं, चाहे बुल मार्केट हो या बियर मार्केट, क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पहले ही चुने जा चुके हैं जो फाइनेंशियल गोल्स के साथ स्पेसिफिक ड्यूरेशन में फिट बैठे। सोशल मीडिया पे जो फिन मिस लोग फैंसी रिटर्न्स और मेक बिलीव जर्नीज हेरा फेरी का वादा करते हैं, उनसे प्रभावित ना हो। कपल ये समझाता है कि बिना रुकावट के क्विक मनी बनाना लगातार संभव नहीं है। उन्हें किसी भी तरीके से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उनके रिकमेंडेशंस के लिए। अगर उन्हें वाकई पता है कि ये मंत्र हमेशा जैकपॉट मारने का सही तरीका है, तो क्यों वो बार बार दूसरों को बताते जबकि वो खुद ही ये इसका फ़ायदा ले सकते थे। इक्विटीज़ में इन्वेस्टिंग का बेसिक रूल समझे। इसका मतलब, जब आप स्टॉक्स या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सीधा या घुमा फिराकर किसी बिजनेस में ओनरशिप स्टेक खरीद रहे हैं, लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए, पैसा कमाने के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए बेट लगा रहे हैं। बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इक्विटी मार्केट्स जो बिजनेसेस और इकोनॉमिक्स में इन्वेस्ट करती हैं वो भी साइकिल्स में फ्लैक्चुएट करती हैं, क्योंकि वो अलग अलग कंडीशंस में प्रभावित होती है और इसीलिए एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको बताया है कि ये साइकिल्स ऊपर नीचे जाते हैं। कभी कभी जब गिरावट होती है तो वापस बाउंस करते हैं। बहुत लंबा समय लगता है, और इस वजह से हमारे इन्वेस्टर्स के साथ धैर्य रखना अक्सर ज़रूरत होता है। बैलेंस्ड और अच्छे बिजनेसेस और इकोनॉमिक ज़्यादा फास्ट वापस आते हैं अगली या नॉट सो गुड वंस के मुकाबले। हमेशा याद रखें कि अपने प्राइमरी इनकम सोर्स को सुरक्षित रखना और इंश्योर रखें कि वो हमेशा एक्टिव रहे। ये समझदारी होगी कि अपना प्रोफेशन और ये बिजनेस जो आपका कोर सोर्स ऑफ इनकम, उसे अनब्लेमिश्ड, सुरक्षित और हमेशा खुला रखें। उस सेविंग्स अमाउंट को जो आप इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं, धैर्य और सूझबूझ के साथ करें। प्रेफरेबली एक ईमानदारी और सही फाइनेंशियल प्लानर के साथ कंसल्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। और आखिरी बात, अपने ई को ऊपर और जी को नीचे रखें। अपना ईगो दूर रखें, वरना अपने आप से सच बोलना और बस एक एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानर को बुलाकर अपनी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट जर्नी को शुरू करें। तब आप शायद ये महसूस करेंगे कि ज़िंदगी और इक्विटी मार्केट्स इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होते, और एक बार जब सही स्टेप्स उठाए जाए तो आप इसे बहुत आसानी से गुजार सकते हैं। अगर आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह चाहिए तो आज ही अर्थविधि के फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अर्थविधि चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर रेगुलर अपडेट्स।